नमस्कार दोस्तों। कर्ज और उत्तरदायित्व से मुक्ति आवश्यक है। आज की कहानी यह दर्शाती है कि उधार लिया गया धन या उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि जीवन में उसे चुकता नहीं किया गया तो वह जीवन के बाद भी पीछा करता है। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। यह कथा उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ की घाटी में प्रसिद्ध है। बुजुर्ग इसे सत्य कथा मानते हैं। एक बार एक यात्री केदारनाथ यात्रा पर आया। केदारनाथ के दर्शन से लौटकर जब वह सोनप्रयाग के नज़दीक पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके रुपए कहीं गिर गए। उसका घर यहाँ से बहुत दूर था। बिना रुपयों के जाना संभव नहीं था। अब घर जाए तो कैसे? उसने कई लोगों से सहायता के लिए संपर्क किया। अंत में निकट के गांव का शिवम नाम का व्यक्ति उसे अपने घर ले गया। उसने यात्री को कुछ रुपए दे दिए। घर जाते समय उस यात्री ने कहा कि वह जल्दी ही शिवम के सारे पैसे लौटा देगा। इस घटना को बीते काफी समय हो गया था। उस यात्री ने शिवम के रुपए नहीं लौटाए। अब शिवम भी रुपयों वाली बात भूल गया था। एक बार शिवम खेतों को जोतने के लिए एक जोड़ी बैल खरीद लाया। इस जोड़ी के घर आते ही उसके घर में खुशहाली आ गई थी। यह खुशहाली अधिक दिनों तक ना चली। एक दिन घास चरते समय बायां वाला बैल गिर गया। उसकी मौत हो गई। अब शिवम बायां बैल खरीदने के लिए मेहनत करने लगा। उसने एक नया बैल खरीद ही लिया, किंतु इस जोड़ी में पहले जैसी बात नहीं रह गई थी। नया बायां बैल पुराने दाएं बैल की तुलना में जवान था। पुराना बैल धीरे धीरे अशक्त होने लगा। कमजोरी के कारण अब उसे हल लगाने में कठिनाई होने लगी। वह धीरे धीरे बीमार पड़ता गया। इसी बीच एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति शिवम के घर पहुंचा और बोला, शिवम आपका ही नाम है क्या? शिवम बोला, हाँ मेरा ही नाम है। उस व्यक्ति ने शिवम से पूछा, क्या उसने कभी किसी यात्री को पैसे उधार दिए थे? शिवम बोला, हाँ मैं तो भूल ही गया था। केदारनाथ से लौटने के बाद एक यात्री के पैसे कहीं खो गए थे। मैंने ही उसे पैसे दिए थे। वो व्यक्ति बोला, मैं उसी यात्री का बेटा हूँ। केदारनाथ से लौटने के तुरंत बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले वह कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, किंतु कह नहीं पाए थे। शिवम बोला, तो उधार वाली बात तुम्हें किसने बताई? वह व्यक्ति बोला, मुझे कुछ दिन पहले सपना हुआ। सपने में मैंने पिताजी को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने शिवम नाम के व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लिए थे, किंतु वे चुकता नहीं कर पाए थे। सपने में ही उन्होंने आपके घर का पता बताया था। उन्होंने यह भी बताया था कि इसी उधार को चुकता करने के लिए उन्होंने आपके बैल के रूप में जन्म लिया है। बैल के रूप में सेवा करते करते उन्होंने काफी उधार चुका दिया है। वे सारा उधार चुकता करना चाहते हैं, किंतु उनके शरीर में जान नहीं रह गई। वे बीमार हैं, इसलिए उन्होंने सपने में आदेश दिया कि मैं उनके बचे हुए रुपए आपको लौटा दूं। तभी उन्हें बैल के शरीर से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर उस व्यक्ति ने शिवम को बाकी रुपए लुटा दिए। जैसे ही शिवम ने वे रुपए अपनी जेब में रखे, शिवम के बैल बीमार ने आखिरी सांस ली। धन्यवाद दोस्तों।